हेलो दोस्तों, आज हम याद करेंगे 2021 में अभी तक जितने भी सूचकांक रिलीज हुए हैं उनमें भारत की स्थिति क्या है और उन्हें जारीकर्ता संस्था कौन है। उस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में 1-2 प्रश्न तो यहाँ से 100% पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव एवरीडे में। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आइसलैंड दोस्तों। ऑप्शन ए आइसलैंड जो है वह वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष पर मतलब टॉप पर रहा है। बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। 2021 वैश्विक शांति सूचकांक में 15वां संस्करण जारी किया गया है। इस सूचकांक में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों के अनुसार देश की रैंकिंग की जाती है। पहली जो शर्त है वह है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर देशों का देखा जाता है। देशों में होने वाली आंतरिक और बाह्य संघर्ष के आधार पर जो है वह रैंकिंग की जाती है। सैन्यकरण की सीमा के आधार पर रैंकिंग की जाती है और संभावित जलवायु परिवर्तन को भी इसके अंतर्गत एक मानक के रूप में शामिल किया गया है। बात करते हैं जारीकर्ता देश की दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसका जारीकर्ता है दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान है 135वां स्थान पर जो है वह भारत है। इसमें वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप के जो 3 देश हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो टॉप पर शीर्ष पर जो है वह आइसलैंड नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है हमारा न्यूजीलैंड और नंबर 3 है हमारा डेनमार्क दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो आखिरी देश है वह है दोस्तों सीरिया, मतलब सबसे लास्ट में जो देश है वह सीरिया है दोस्तों। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान है 10वां। भारत इसमें दोस्तों 10वां स्थान पर है और हमारा बी आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे रख दिया है। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले भारत कौन से स्थान पर था दोस्तों, 47वें स्थान पर। तो भारत ने हासिल की है बहुत बड़ी उपलब्धि और भारत डायरेक्ट कहाँ पर आ गया है, 10वें से 47वें स्थान पर आ गया है। बात करें टॉप 3 देशों की इस कैटेगरी में, तो नंबर 1 पर है दोस्तों अमेरिका, नंबर 2 पर है 2 देश यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, नंबर 3 पर है एस्टोनिया दोस्तों। इस रिपोर्ट को जारीकर्ता की बात करें तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है ITC, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इसका जारी करता है। मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा प्रश्न है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है वह 142वां है। ऑप्शन सी हमारा जो है वह राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करें तो इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 138 देशों की रैंकिंग की जाती है दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप 3 देश की बात करें तो टॉप 3 देशों में है नॉर्वे नंबर 1 पर है दोस्तों, फिनलैंड जो है नंबर 2 पर है दोस्तों और नंबर 3 की बात करें तो डेनमार्क जो है हमारा नंबर 3 पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की जारीकर्ता की बात करें तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है संगठन है एक, तो वह इसे जो है जारी करता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है नंबर 4। भारत 4थे स्थान पर रहा है दोस्तों। फायर पावर में भारत को जो है चारों ओर भारत ही भारत दिखाई देता है। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग की जाती है। किसके आधार पर रैंकिंग की जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देशों की सैन्य ताकत के आधार पर इसमें रैंकिंग की जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 148 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें से भारत का 4था स्थान है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक व रक्षात्मक
सैन्य अभियानों के आधार पर किया जाता है। आक्रामक व रक्षात्मक सैन्य अभियान कौन कौन लंबे समय तक चलाते हैं, उस आधार पर इसमें रैंकिंग की जाती है। बात करें इस सूची में टॉप 3 देशों की, तो टॉप 3 देश जो है वह है नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर जो है वह रूस, नंबर 3 पर जो है वह चीन। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 49वें स्थान पर। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो है वह 49 है, एक कम 50 है, 50 में एक कम है, ऐसे याद रखना है आपको। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक की इंपॉर्टेंट पॉइंट किस टॉपिक से संबंधित बात करते हैं, तो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, यह इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकार की क्षमताओं और प्रभावशालिता, मजबूत कानून और नीतियों, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। किस किस आधार पर? प्रभावशालिता, मजबूत कानून, नीतियाँ, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करने वाले आदि के आधार पर। तो 104 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें नंबर 4 पर है हमारा, नंबर 49 पर है हमारा भारत। दोस्तों नंबर 1 की बात करें तो फिनलैंड इसमें जो है वह टॉप पर है। नंबर 2 पोजीशन की बात करें तो स्विट्जरलैंड की जो है पोजीशन नंबर 2 है, और नंबर 3 पोजीशन पर है हमारा सिंगापुर। भारत का स्थान है 49वां। जारीकर्ता की बात करें तो चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सिंगापुर में है, इसे जारी करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 6वां प्रश्न है, SIPRI सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा इसमें 3रे स्थान पर, टॉप 3 में आ गया है दोस्तों भारत वैश्विक सैन्य व्यय में 2020 में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI की फुल फॉर्म है दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण महामारी जो है दुनिया भर में सैन्य खर्च में 1981 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। बहुत अधिक खर्चा हो गया है इसमें। तो टॉप 3 देश की बात करें, सबसे ज़्यादा जो सेना पर खर्चा करने वाला है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पर है चीन, और नंबर 3 पर है आई लव माई इंडिया। बात करें अगले प्रश्न की, तो 7वां जो प्रश्न है हमारा, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान है इसमें 140वां। बहुत पिछड़ा हुआ है दोस्तों लिंग के आधार पर, यहाँ पर लड़का लड़की में भेदभाव बहुत हो रहा है, इस वजह से भारत का स्थान जो है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक की इससे संबंधित बात कर लेते हैं। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स, यह इंडेक्स सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अंतर व्यवस्था, राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी की जाती है। बात करें इस सूची में टॉप 3 देशों की, तो नंबर 1 पर है आइसलैंड, नंबर 2 पर है झीलों का देश फिनलैंड, नंबर 3 है आधी रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। दोस्तों आपको ये चीज़ें तो याद ही होंगी। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ऊपर हम बात कर चुके हैं 140वां। दोस्तों 140वां स्थान है यहाँ पर भारत का। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। दोस्तों पता नहीं आपकी वजह से जो है वो टच पेन ठीक से काम नहीं कर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? बात करें भारत की, तो भारत रहा है इसमें 40वें स्थान पर। दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों 40वें स्थान पर भारत रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, बौद्धिक संपदा सूचकांक है क्या? यह संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि किसी भी देश की व्यक्ति या संस्था द्वारा जारी या सृजित कोई रचना, कोई संगीत, कोई साहित्य कृति, खोज अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपत्ति कहलाती है। टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है यूनाइटेड किंगडम UK जिसे बोलते हैं, नंबर 3 पर है हमारा जर्मनी। दोस्तों इस सूचकांक को जारी करता संस्था की बात करें तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है इसे जारी
करता है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है आगे। 9वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान है दोस्तों 85वां। कौन सा स्थान है दोस्तों? 85वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक ये बताता है कि किस देश पासपोर्ट की दृष्टि से कौन सा देश कितना पावरफुल है। अगर आप किसी देश का पासपोर्ट ज़्यादा देशों में यूज कर सकते हो तो इसका मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है, और कम देशों में यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो कम पावरफुल है, और यही ये पासपोर्ट सूचकांक बताता है दोस्तों। तो इसमें भारत का रैंक जो है वह 85वां है। यह सूचकांक हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है जिसे इंटरनेशनल सर्वे कंपनी कौन जारी करता है? हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक दुनिया में सभी पासपोर्टों की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है और बताता है कि किसी एक देश विशेष का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। इससे पता चलता है कि उसका संबंध कितने देशों से अच्छा है और वह कितना शक्तिशाली है। बात करें इस श्रेणी में टॉप 3 देशों की, तो नंबर 1 पर है यहाँ पर जापान, नंबर 2 पर है सिंगापुर, नंबर 2 पर कौन है दोस्तों? सिंगापुर। नंबर 3 पर 2 देश हैं, जर्मनी और दक्षिणी कोरिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। देखो दोस्तों, ये जो मैंने ऊपर प्रश्न की बात करी थी 85वां स्थान जो है वह भारत का Q1 में हुआ है। ये क्वार्टरली सर्वे होता है, तो Q1 में 85वां स्थान है, और Q2 में भारत की स्थिति बदलकर 84वें स्थान पर आ गई है, और Q3 में भारत की स्थिति कौन से स्थान पर आ गई है? 90वें स्थान पर आ गई है दोस्तों। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 87वें स्थान पर। तो वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ये किसी भी देश में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और देशों की ऊर्जा प्रणाली पर वर्तमान स्थिति क्या है, इस आधार पर सूचकांक जारी किया जाता है। बात करें इस सूची में टॉप 3 देशों की, तो नंबर 1 पर है हमारा स्वीडन, नंबर 2 पर है यहाँ पर नॉर्वे, नंबर 3 पर है डेनमार्क। भारत के स्थान की बात करें दोबारा, तो भारत का स्थान है यहाँ पर 87, जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF जो है इसे जारी करता है। अगला प्रश्न है हमारा ओकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 129वें स्थान पर। जब से 129 रुपये का रिचार्ज आया है जियो का कम से कम, तब से सभी इंटरनेट यूज करने लगे हैं। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। भारत में जब से 129 का रिचार्ज चालू हुआ है तब से सभी जो है वह इंटरनेट यूज करने लगे हैं। मतलब भारत का स्थान कौन सा है यहाँ पर? 129वां दोस्तों। बात करें इस सूची में टॉप 3 देशों की, तो नंबर 1 पर है कतर, नंबर 2 पर है दक्षिणी कोरिया, नंबर 3 पर है UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत का स्थान 129वां है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत रहा है 49वें स्थान पर। मतलब 129 का रिचार्ज आपको याद रखना है और 49 का रिचार्ज भी आपको याद रखना है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का 49वां स्थान रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। इस सूचकांक का उद्देश्य यह इंडेक्स ये निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना प्रासंगिक है। इससे पता लगता है कि इंटरनेट जो है वह कितना ज़रूरी है किसी देश के लिए। तो टॉप 3 की बात करें तो नंबर 1 पर है स्वीडन, नंबर 2 पर है अमेरिका और नंबर 3 पर है हमारा स्पेन दोस्तों। इस सूचकांक को जारी करता संस्था की बात करें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसे जारी करता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है भारत का स्थान 20वें स्थान पर। यह स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक करता है। टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर है इसमें अमेरिका, 124.4 स्कोर करता है अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पर है, स्कोर जो है वह कोष्टक में दिया हुआ है, और नंबर 3 पर है हमारा इसराइल।
बात करें भारत का स्टैंड की, तो भारत का स्थान कौन सा 20वां स्थान है और भारत का स्कोर जो है वह 8वां है। जारीकर्ता संस्था की बात करें तो स्टार्टअप ब्लिंक जो है इसे जारी करता है, मुख्यालय जिसका तेल अवीव इजराइल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया में सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अशगाबाद। अशगाबाद जो है वो विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। यह देखो रिपोर्ट है, वैश्विक रिपोर्ट में आवास, भोजन और परिवहन जैसे खर्चों की लागत के आधार पर 209 शहरों की रैंकिंग गई है, जिनमें अशगाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है और वहाँ की राजधानी है, सबसे महंगा शहर बताया गया है। भारत के महंगे शहरों की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, नंबर 2 पर आता है दिल्ली और नंबर 3 पर है चेन्नई। इस रिपोर्ट को जारी करते संस्था की बात करें तो कंसल्टेंसी फर्म मर्सर्स इसको जारी करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 जो है वह यूनिसेटेड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कितने डॉलर का विदेशी निवेश हुआ है? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 64 बिलियन डॉलर। यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 64 बिलियन डॉलर का जो है विदेशी निवेश हो चुका है। भारत में 2020 में 64 बिलियन डॉलर मतलब 64 अरब डॉलर का एफडीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। विदेशी निवेश के लिए लिहाज से भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। टॉप 3 देशों की इसमें बात करें तो नंबर 1 पर जो है वह अमेरिका है, नंबर 2 पर है चीन, नंबर 3 पर है हांगकांग, भारत का स्थान है 5वां। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर रहा है भारत का स्थान 43वां दोस्तों। इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। यह आकलन किया जाता है कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए कहाँ तक आगे बढ़ा है, इस आधार पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश जो हैं वह है नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर है स्वीडन, नंबर 3 पर है डेनमार्क दोस्तों। इस सूचकांक को जारी करता संस्था की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD इसे जारी करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां जो प्रश्न है वह है 2021 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए दोस्तों। भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या है 156। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 156। भारत के पास 156 परमाणु हथियार के साथ भारत कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की बात करें तो रूस जो है वह नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है अमेरिका, नंबर 3 पर है चाइना। हथियारों की संख्या कोष्टक में दी गई है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है वह लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें